आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिसबा अहमद मुग़ल और आप देख रहे हैं MAM चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म। पिछले टॉपिक में हमने स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिनायल को कवर किया था। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरजेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन और साथ में हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर देखते हैं व्हाट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक हायर ऑर्डर का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहा होता है और इसमें हम दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर इंटरजेक्ट कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ले लेते हैं। अब वो हमारी लव ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर हेटेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इंटरजेक्शन डिप्रेसिव रिएक्शंस में भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हमें गुस्सा किसी और चीज़ पे, फॉर सपोज़ एक कंपनी का एम्प्लॉई है, उसे अपने बॉस के ऊपर गुस्सा है या फिर कंपनी के दूसरे लोगों के ऊपर गुस्सा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि इस चीज़ को वो ज़ाहिर नहीं होने दे रहा और वो इस चीज़ को रिप्रेस किए चले जा रहा है। तो अब उसे एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है। इस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो इंटरजेक्शन का मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेगा अनकॉन्शियसली। तो अब इंट्रोजेक्ट वो इस तरह से करेगा कि अब वो गुस्सा वो अपने ऊपर ही निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि ये उसके लिए और आसान होगा सेल्फ हार्म करना बजाय इसके कि वो दूसरों को हार्म करे या दूसरों पे गुस्सा करे, जिससे उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा। जो नेगेटिव फीलिंग्स उसे कंपनी के हवाले से थी या बॉस से थी, वही अब वो अपने अंदर उसने इंट्रोजेक्ट कर ली। तो अब वो अपने हवाले से उसे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका सोशल सर्कल और सब कुछ ख़त्म होने लगेगा। तो इस वजह से इसे डिप्रेसिव इंट्रोजेक्शन कहते हैं। इंट्रोजेक्शन एंड सुसाइड में ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी और का मर्डर करना चाहता है, उससे उसे इतनी नफ़रत है कि वो उसका मर्डर करना चाहता है, लेकिन वो ये काम कर नहीं सकता कॉन्शियसली, ये उसके लिए इनटॉलरेबल है, तो वो इस चीज़ को रिप्रेस कर देगा। और फिर क्या होगा कि यही चीज़ उसके अंदर ट्रांसपोज होके ख़ुद में इंट्रोजेक्ट हो जाएगी और वही नेगेटिव फीलिंग्स, वही मर्डर वाली फीलिंग्स उसकी अपने लिए आ जाएंगी, तो वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा। अब हम मेजर टाइप्स ऑफ इंट्रोजेक्शन की बात करेंगे। हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं इंट्रोजेक्शन की: सिम्पटम इंट्रोजेक्ट्स, साइकोटिक इंट्रोजेक्शन, प्रेगनेंसी एंड ओरल इंट्रोजेक्ट और बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स, जो कि इनकम्प्लीट इंट्रोजेक्शन या पार्शियल इंट्रोजेक्शन भी कहलाती है। फर्स्ट मेजर टाइप सिम्पटम इंट्रोजेक्ट है, जिसकी एग्जांपल हम इंट्रोजेक्शन एंड एब्डोमिनल पेन से लेंगे। इसकी एग्जांपल हम यूँ लेंगे कि लापलिंग ने अपनी बुक में एक केस डिस्कस किया है कि 11 साल का बच्चा है जो अपने घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला बच्चा है। उसकी जब छोटी बहन होती है तो ये उसके लिए एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि जो उसे प्यार मिल रहा था, अब सारी अटेंशन उसकी छोटी बहन की तरफ है। बाकी बहन भाइयों के लिए तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन इसको ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसे लगता है कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी छोटी बहन हुई है और उसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली है, तो उसे अपनी छोटी बहन से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो अब सबके सामने ये ज़ाहिर तो नहीं कर सकता, तो अनकॉन्शियसली क्या होता है कि वो नफ़रत जो उसे छोटी बहन से होती है वो अपने आप से होना शुरू हो जाती है और उसमें इमोशनल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वो जो इमोशनल सिम्पटम्स होते हैं वो अपने अंदर इंट्रोजेक्ट कर लेता है और उससे पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट में नेगेटिव आता है कि इसे कोई पेट में दर्द नहीं है। फिज़िकली वो ठीक होता है, लेकिन इमोशनली वो इतना डिस्टर्ब होता है कि उसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि इसे सोमैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। वो इमोशनल सिम्टम्स जो हमें किसी और के लिए फ़ील हो रहे हैं वो हम अपने अंदर इंट्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपने आप के लिए वो हमें फ़ील होना शुरू हो जाएँ, तो इसे सिम्पटम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। सेकंड मेजर टाइप हमारे पास साइकोटिक इंट्रोजेक्शन की है। साइकोटिक इंट्रोजेक्शन में ये होता है कि आप किसी पर्सन को या फिर उसके किसी पार्ट को सब अपने अंदर इंट्रोजेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपको डिल्यूजन होती है कि वो बंदा आपके अंदर है या फिर उसका कोई पार्ट आपके अंदर, या वो कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जिस तरह लापलिंग ने अपनी बुक ईगो एंड इट्स डिफेंसेस में
एक केस डिस्कस किया है जिसके अंदर एक इंसान है जिसने जो ये समझ रहा है कि उसने एक चूहा स्वेलो कर लिया है, ठीक है ना, चूहा खा लिया और फिर अब उसे ये वो एक इमेजिनरी चूहा है और वो उसे ये डिल्यूजन हुई है कि वो चूहा जो है वो क्या नाम है उसको अंदर से खाए चले जा रहा है। ये उसकी सैडिस्टिक इम्पल्सेस थी जो उसने उस चूहे पे इंट्रोजेक्ट कर ली हैं। तो इसमें प्रोजेक्शन और इंट्रोजेक्शन दोनों का ही काम हो रहा है, लेकिन यानी री इंट्रोजेक्ट वो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम साइकोटिक इंट्रोजेक्शन कहेंगे कि इसमें डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड हमारे पास प्रेगनेंसी एंड ओरल इंट्रोजेक्ट आता है। इसमें एडोलसेंट जो जवान होते हैं उन्हें फियर होता है कि फियर ऑफ किसिंग होता है कि इससे कहीं ओरल प्रेगनेंसी ना हो जाए, और इसमें यही फियर होता है कि कहीं मेरे अंदर मुंह में डर्ट ना रह जाए, कहीं जर्म्स ना रह जाएं। तो बार बार कांस्टेंट वॉशिंग भी हो रही होती है और इस चीज़ को प्रेगनेंसी एंड ओरल इंट्रोजेक्ट कहते हैं। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, इसमें इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल इंट्रोजेक्शन होती है। इस लाफनिंग ने एक केस दिया था कि एक लड़की थी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती चली जा रही थी। जब केस हिस्ट्री ली गई तो जब वो 16 साल की थी तब तक तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से ये गड़बड़ आना शुरू हुई थी। जब मज़ीद पूछा गया तो फिर ये पता चला कि उसे एक आंटी अपनी बहुत पसंद थी और वो उन्हें बहुत आइडियलाइज़ करती थी और उन्हीं की तरह वो दिखना चाहती थी, उन्हीं की तरह वो आइडेंटिफाई होती थी। तो उसने अनकॉन्शियसली ये चीज़ उसमें डेवलप होना शुरू हो गई कि उन्हीं की तरह वो राइटिंग करना शुरू हो गई थी। तो ये उसकी आंटी का एक पार्शियल, एक छोटा सा हिस्सा था जो उसने अपने अंदर इंट्रोजेक्ट कर लिया था। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद एस्पेक्ट्स को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।